हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ। और आज की जो प्रैक्टिस वर्कशीट है वो है एडिशन के लिए। बच्चों को हमें जो एडिशन की प्रैक्टिस है, बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कराते हैं तो एक तो उनकी जो कैलकुलेशन स्पीड होती है वो बहुत लो होती है और मिस्टेक्स बहुत होती है क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती है। उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप उनको एडिशन सीखने के बाद अगर आप उनकी प्रैक्टिस कराते रहते हैं, जो मैथ्स है कम से कम एलकेजी से लेकर 2 क्लास तक आपको एडिशन की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करानी चाहिए, क्योंकि अगर इस बीच बच्चों का जो एडिशन प्रैक्टिस है वो अच्छा हो जाता है तो आगे की जो आगे की एजुकेशन के लिए भी उनको हेल्पफुल होता है कि वो मिस्टेक्स कम करते हैं। क्योंकि जो मैथ्स है वो मोस्टली कैलकुलेशन पे ही बेस होता है, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो इन सब की प्रैक्टिस बच्चों को एलकेजी से लेके क्लास 2 तक अच्छे से करा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर उनका जो सिलेबस है वो हाई हो जाता है और उस समय अगर आप उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाओगे तो फिर उनका जो आगे का सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा और फिर वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो एलकेजी से लेके क्लास 2 तक का जो बेस है वो अगर आप मजबूत करते हो, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये अगर उनका कंप्लीट हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। और अगर आप बच्चों को इन सभी चीज़ों से बचाना चाहते हैं कि उनको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करनी पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डाउट्स क्लियर होंगे, साथ ही साथ उनकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ेगी। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो सवाल हैं वो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों ही लिए हुए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस जो होते हैं जो बच्चों को हमें क्लियर करनी चाहिए उस बेस पे भी हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये सब जो हमने जो प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं और जिस तरीके के सवाल लिए हैं, अगर बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो उनका निश्चित ही जो कैलकुलेशन बेस है वो मजबूत होता है, उनकी जो एडिशन है वो अच्छी होगी। सबसे पहले है 4 + 5। तो यहाँ पे आप बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से करवा सकते हैं। जैसे 4 + 5 है तो 4 के बाद 5 फॉरवर्ड जाएंगे। तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं एलकेजी से लेके 1 तक, या तो वो लाइंस ड्रॉ करते हैं या फिर फिंगर्स पे करते हैं, तो हम फिंगर्स पे करते हैं। 4 के बाद 5 फॉरवर्ड जाना है, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ पे 9, ये हम लोगों के लिए ईजी होता है क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन बच्चे इसको सीख रहे होते हैं। तो अच्छा है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करा दें। 5 + 2, तो 5 से 2 फॉरवर्ड जाएंगे, 5 के बाद 6 7, तो यहाँ पे 7। कहने को तो सवाल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे सवाल आगे जाके बड़े बड़े सवालों में उन्हें सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें बार बार फॉरवर्ड काउंटिंग की या फिर लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जब इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं तो उनकी एक प्रैक्टिस हो जाती है और उन्हें ओरल लर्न हो जाता है कि हाँ, अगर हम इस नंबर में इस नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होता है। ऐसे यहाँ पे 0 + 3 है, तो बच्चों को ये क्लियर करना चाहिए कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो जो आंसर होता है वो सेम नंबर होता है। जैसे 0 में 3 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप 3 लिख सकते हैं। 6 + 2, तो यहाँ पे 2 है, 7 छोड़ के 8 आंसर हो जाता है। अब जहाँ तक हो सके बच्चों को ओरल फास्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा दीजिए। 6 है, 7 छोड़ के 8 है ना। अगर 6 में अगर 2 प्लस कर रहे हैं तो 6 2 8, 7 8। ऐसे यहाँ पे है 6 2। अब यहाँ पे है 6 के बाद 7 8, 2 प्लस करना है, 2 फॉरवर्ड जाएंगे। अब यहाँ 9 से 5 फॉरवर्ड जाना है, 9 के बाद 10 11 12 13 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 7 1, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें सीधे उसका नेक्स्ट नंबर लिखना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वीडियो में शॉर्ट बहुत हो रहा था, तो हमने वो जो क्लिप है वो कट कर दी है। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व मिल रहे हैं। हम इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं। 6 + 2, इसमें क्या है, बच्चों को इस तरह से भी सवाल आते हैं और इस तरह से भी सवाल आते हैं, तो बच्चों को दोनों तरह की प्रैक्टिस करानी ज़रूरी होती है। लेकिन सेम वही है, इसमें क्या होता है 6 और 2, तो 6 से हम 2 फॉरवर्ड जाएंगे, 7 8 8 हो गया। ऐसे यहाँ पे 9 से 5 फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से अगर हम 5 फॉरवर्ड जाते हैं तो हमारे पास 14 आता है, 10 11 12 13 14, ये हो गया 14। 7 और 1, अगर किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो आपको बच्चों को सीधे क्लियर करना है कि नेक्स्ट नंबर लिखना है। 7 के बाद 8, तो सीधे यहाँ पे 8 पुट हो जाएगा। 3 और 5, तो हम इसमें क्या करेंगे कि प्लस में ये होता है कि अगर चाहे आप 3 से 5 में प्लस कीजिए, चाहे 5 से 3 में प्लस कीजिए, जो आंसर है वो सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 3 को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, 5 के बाद 6 7 8,
तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही एडिशन बाय यूजिंग ड्रॉ लाइंस। अब यहाँ पे है कि बच्चों को लाइंस के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ करके एडिशन करवाया जाता है, तो ये जस्ट उसकी प्रैक्टिस है। 8 और 6, तो यहाँ पे क्या है, 8 है तो हमने यहाँ पे 8 लाइंस ड्रॉ की हैं, यहाँ 6 है तो हमने 6 लाइंस ड्रॉ की हैं। और इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो एडिशन का मतलब होता है कि आपको ये टोटल प्लस करनी है, ठीक है, टोटल को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जो 14 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये 12 और 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और नीचे 5 1 2 3 4 5, तो ये तो 12 है, तो हम सीधे 5 को काउंट कर देते हैं, 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17। ओके, ऐसे ही 6 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 है हमें पता है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, आप इस तरह से बच्चों को और भी सवाल बना के दे सकते हैं जिससे कि उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे है सॉल्व, यहाँ पे भी आपको इस तरह से फॉरवर्ड काउंटिंग करके जो सवाल है उनको सॉल्व करना है। 8 में अगर हम 7 को फॉरवर्ड करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या हो जाता है, 8 के बाद अगर हम 7 फॉरवर्ड जाते हैं, तो अब ये देखिए ये 7 जो है वो आपके फिंगर्स पे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट्स पे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, तो 8 के बाद हम यहाँ तक जाएंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 15 लिखना है। 9 + 9 है, तो 9 में 9 से फॉरवर्ड जाएंगे, 7 यहाँ था, 8 9 9 यहाँ पे आएगा, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 8 + 5, तो हम क्या करेंगे, 8 से 5 फॉरवर्ड जाएंगे, 5 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे हो गया 13। ऐसे ही 6 + 7 हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 13 मिलता है। 11 से अगर हम 5 फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस चला सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 +, ठीक है, 12 से हम 4 फॉरवर्ड जाएंगे, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 12 फॉरवर्ड जाइए, नहीं, आप 12 से 4 फॉरवर्ड जाइए, आपका जल्दी सवाल सॉल्व होगा। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 13 14 15 16, ये जो 16 है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 13 से 5 फॉरवर्ड जाते हैं तो हमारे पास 18 आता है, और किसी भी नंबर में अगर हम 0 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या होता है, सेम नंबर होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को क्लियर होने चाहिए। ओके, पहली बात कि अगर इस तरह का सवाल हो, जैसे 4 है और 12 है, एक नंबर इतना छोटा है और एक नंबर इतना बड़ा है, तो आप बच्चों को बोलिए कि 4 से 12 फॉरवर्ड जाने के बजाय वो 12 से 4 को प्लस कर दें, 12 से 4 फॉरवर्ड जाएंगे तो उनको सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर बच्चे क्या करेंगे, 4 से 12 फॉरवर्ड जाएंगे। मोस्टली अगर बच्चों को हम इस तरह से सवाल देते हैं तो क्या करेंगे, 4 के बाद 12 काउंट करेंगे, नहीं। अगर आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं तो इस जगह वो इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ 4 से 12 नहीं जाएंगे, तो हम 12 से 4 जाएंगे तो जल्दी भी सवाल सॉल्व होगा और उनको ईजी भी रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है 7 4, अब इसको ऐसे लाइन खींच के भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 लाइन्स आ सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे उतना ईजी रहेगा। 15 से 2, तो यहाँ पे क्या है, 5 में 2 प्लस करवाइए, 5 से 2 अगर हम प्लस करते हैं, 5 से 2 फॉरवर्ड जाते हैं, हमें 7 मिलता है, और यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा। ओके, 5 में 2 प्लस करते हैं 7 और 1, 1s को 1s से प्लस करते हैं, 10s को 10s। बच्चों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 1s का जो नंबर है वो 1s से प्लस होता है और 10s का नंबर 10s से प्लस होता है। ओके, वो 1 को 2 से प्लस नहीं कर सकते, 5 के साथ ही उन्हें 2 प्लस करना है। 6 और 1 7 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है 1 और 4 को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में 9 प्लस करेंगे तो 9 से 3 फॉरवर्ड जाने पे क्या होता है, 9 10 11 12, तो 12 का 2 रहेगा, और हाथ में क्या रहेगा, 1 कैरी रहेगी, तो उस 1 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2, और 1 कैरी प्लस करेंगे तो 3, ठीक है। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कराइए। अगर बच्चों के सिलेबस में जैसे LKG क्लास है, UKG क्लास है, बच्चों को अगर कैरी वाला नहीं है तो आप ये वाला स्किप कर दीजिए। LKG UKG क्लास के बच्चों को आप ये
कैरी वाले सवाल मत दीजिए, ओके। उनको इस तरह के सिंपल सवाल दीजिए। लेकिन साथ में ये हमने क्लास 1 क्लास 2 के लिए भी बनाया है, तो आप वहाँ पे कैरी वाले देंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि जो कैरी वाले सवाल होते हैं बच्चे वहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बहुत बार होता है वो कैरी को ऐड करना ही भूल जाते हैं। तो आप बच्चों को बोलिए कि वो कैरी को लिख लें। इससे क्या होगा कि उनको याद रहेगा कि कैरी है और वो हमें प्लस करनी है। अदरवाइज़ आप बच्चों को बोलिए कि वो ध्यान में रखें कि इसमें कैरी है। और नेक्स्ट सवाल क्या है, 00 + 99, ठीक है। तो हम इसमें अगर 9 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 का अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर तो सेम आता है, तो 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 का 9 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 99, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आप इस तरह के सवाल बच्चों को ज़्यादा, जैसे आप फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को इस तरह के सवाल जो है मोस्टली सॉल्व करवाइए। जैसे हमने तो यहाँ पे 6 to 7 सवाल लिए हुए हैं, क्योंकि ये हमने LKG से लेके क्लास 2 तक के बच्चों के लिए तैयार किया था, जिससे वो सभी क्लास के बच्चे इसको एक अच्छा प्रिपरेशन दे सकें। तो अब ये क्या है कि आप अगर क्लास LKG और UKG के लिए बना रहे हैं तो फिर ये कैरी वाले सवाल को स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप क्लास 2 के लिए इसको तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप टोटल ये नहीं कि हाँ इतने छोटे सवाल हैं बच्चे को आते हैं, नहीं, आप ये सोच के उसको स्किप मत कीजिए। बच्चे को आते हैं लेकिन फिर भी एज अ प्रैक्टिस उनके लिए बहुत सही है। आप उनको टोटल जो वर्कशीट है वो सॉल्व करवाइए, ये वाली भी और ये वाले सवाल थोड़े आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। यहाँ पे जो सवाल है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप क्लास 2 में जाके क्लास 2 और क्लास 1 की प्लेलिस्ट में मेरे ख्याल से आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के नेम से ही वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ अगर बच्चों को क्लियर होती हैं तो उनको सवाल सॉल्व करना ईजी होता है। वहाँ पर आप देख लेना वीडियो और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 3+1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में ये भी है कि अगर हम किसी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है वो नेक्स्ट नंबर होता है। जैसे 3+1 है तो आप बच्चों को बोलो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेक्स्ट नंबर उनको लिखना है, क्योंकि उन्हें काउंटिंग तो आती ही है। 3+1 4 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वहाँ पे आंसर सेम नंबर आता है। 98+1 1 ऐड करने का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है, 98 99। ऐसे ही 35 + 0 एडिशन की ज़रूरत नहीं है, आंसर जो है वो सेम नंबर ही होगा। इससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन फास्ट होता है। 67 + 0 0 ऐड हो रहा है तो आंसर सेम नंबर होगा। 25 + 1 यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, ओके। ऐसे ही 79 + 1 नेक्स्ट नंबर आंसर आएगा 80। 39 + 1 नेक्स्ट नंबर आंसर आएगा 40। 67 + 1 नेक्स्ट नंबर आंसर आएगा 68। 0 0 ऐड हो रहा है, आंसर 0 होगा। 1 + 1 नेक्स्ट नंबर 2 आंसर होगा। 1 + 0 सेम नंबर आंसर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर बच्चों को क्लियर रहेंगी तो बच्चों का कैलकुलेशन फास्ट होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाइए। 99 + 1 नेक्स्ट नंबर उसका आंसर होगा 99 1 100 और 9 1 प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर 10, ये इसका आंसर होगा, ओके। ये होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अगर बच्चों को क्लियर होती हैं तो उनका जो कैलकुलेशन है वो सेम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हैं, ओके। तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का वीडियो ज़रूर वॉच करना। उसकी प्रैक्टिस सीट भी हमने तैयार की है, वो भी वॉच करना, जिससे क्या होगा कि आप बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और एडिशन के अकॉर्डिंग बच्चों की जो प्रैक्टिस है LKG से लेके सेकंड क्लास तक के बच्चों को आप इस तरह की जो वर्कशीट है बना के दे सकते हैं। ये उनकी स्टडी में हेल्पफुल रहेगा, उनके कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा, आपकी बच्चों की स्टडी के लिए, रिविजन्स के लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।